पवनदीप राजन का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देखने को मिला। लेटेस्ट था मेरे अकॉर्डिंग। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, फैक्ट के साथ जाता हूँ। पवनदीप राजन को मैंने बोला है ना एक चीज़ हमेशा, कि उसको बॉलीवुड में जाना है, उसको बड़ा बनना है। वो सिंगर्स को लेके तो बात करता ही है, लेकिन उसका एक सपना है एज अ डायरेक्टर बनना। मुझे एक फ़िल्म बनानी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड वालों के लिए। जैसे बॉलीवुड में बड़ी फिल्में बनती है, साउथ में बड़ी फिल्म बनती है, बड़े लेवल पे बनानी है। ये उनका सपना है। प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर बनने का आगे चल के हो सकता है, उनका कहना है, लेकिन लैंग्वेज उत्तराखंड हो, उत्तराखंडी हो, बेहतरीन। दोस्तों क्या है मालूम है क्या, जब मैं किसी को फॉलो करता हूँ तो उनके जो मैं पूरा डिटेल फॉलो करता हूँ। पवनदीप राजन के कुछ ऐसे भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं कि उनका हमेशा से सपना है कि बॉलीवुड में बड़े लेवल पे प्लेबैक सिंगिंग करनी है, बड़ा करियर करना है। ये जो कॉन्सर्ट्स को लेके कभी कभी आप बोलते हो ना कि मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि कॉन्सर्ट्स में क्यों अटका है पवन, वो उसके ही वजह से करता हूँ, क्योंकि उसका जो सपना है वो बड़ा है। और अब एक मैंने बोला था आपको, 2026 से आपको एक अलग पवनदीप राजन देखने को मिलेगा, जो फेम की भी बातें करेगा। फेम यानी कि वैसा वाला फेम नहीं जैसा आप बोल रहे हो। मतलब मैं कौन सा वाला फेम की बात कर रहा हूँ, सुनो। पवनदीप राजन का आगे चल के इसी साल से, इसी साल का बोला था मैं आपको, बोला था कि अगले यानी कि इसी साल में आपको 2026 में आने वाले आपको पवनदीप राजन शायद बॉलीवुड में बड़े लेवल पे किसी जगह पे दिखेंगे। और अब देखो उनके दिल की बातें वो पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ में वगैरह भी करने लगे कि यस मुझे कोई फिल्म बनानी है। मैंने बोला था ना आपको कि उसका सपना है उत्तराखंड की पहचान, वो वाला। तो वो हो मैंने ये, और मैं इनफैक्ट ये भी जानता हूँ कि पवनदीप राजन को सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग नहीं, आगे चल के एक्टिंग का भी उनको बहुत शौक है भाई। और वो जो कॉन्फिडेंस आया ना पिछले 3 सालों में, वो बहुत ज़बरदस्त आया है। एंड 2026 से जो विली के साथ जो नया डील किया है, ये इसी का एक अच्छी बात है कि उसको स्पेशल खुद के लिए भी टाइम मिलने वाला है। खुद वो कुछ करना चाहते हैं स्पेशल रैदर दैन कॉन्सर्ट्स। एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग 2026 बड़े लेवल का साल होने वाला है पवनदीप राजन के लिए। और ये होता 2025 भी होता, प्लानिंग अच्छी थी। किसको क्या पता था, नसीब में एक्सीडेंट लिखा था। 2-3 महीने वो एक एंगल आप वो भूल रहे हो, वरना पवनदीप राजन अपने प्लान्स में हमेशा एक्यूरेट रहते। माइंड स्टेबल है, दिमाग जो है शांति से वो लेते, कोई भी स्टेप अगर उठाते, अगर वो कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई कॉन्सर्ट या कोई ऑर्गेनाइजर्स के साथ वो डील अगर तोड़ रहे होंगे, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि वो तोड़ेंगे, क्योंकि उनको तोड़ना नहीं है पसंद, जोड़ना पसंद है, पर उसके पीछे बड़ा रीज़न रहा होगा। हमेशा ये बात याद रखना, ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट जो आप लोग बोलते हो ना, इसके वजह से छोड़ा, उसके वजह से छोड़ा, आप मेन बात नहीं जानते हो। ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट की एक बात ज़रूर थी, बहुत बड़ी पहुंच नहीं थी उनकी। आप लोग हमेशा ये बोलते रहते हो कि उनकी पहुंच बहुत बड़ी थी। उनका चैनल ऑलमोस्ट बाद में बंद पड़ गया, या फिर वो जो एक टीम आई थी साथ, वो टीम कभी साथ थी ही नहीं। और ऑक्टोपस में बहुत सी चीज़ें थी, पेमेंट्स को लेके इशू थे, और ज़रूरी था कि कुछ नया करे। और विली चॉकलेट ने एक ज़रूर दिया है पवनदीप राजन को, पेमेंट में कभी भी कमी नहीं की। कमी की बात नहीं है दोस्तों, विली वालों ने पवनदीप राजन को पेमेंट्स हमेशा टाइम पे दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो मनी है तो ही आप कॉन्सर्ट्स वगैरह की बातें कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि भाई, पॉइंट जो समझो मेरा, तो कुछ मिलेगा तो ही वो आपके लिए लड़ेंगे ना, कॉन्सर्ट्स वगैरह करेंगे, ऐसे फ्री में क्यों करेंगे। ये बात है कि विली के साथ वो क्यों है, क्योंकि वो उनके साथ लॉयल रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। बट अभी जो खुद का सोचने का जो टाइम आया है पवनदीप राजन, ये अच्छा किया है उसने लाइफ में अब, कि वो कुछ आगे बढ़ना चाहता है। वो मुझे इंटरव्यू इतना अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा कि मैं बड़ी फिल्म बनाना चाहता हूँ। भाई बहुत बड़ा सपना है ये, और कोई विदाउट ऐसे ही नहीं बोला है, उसके आंखों में वो दिखता है, वो झलक। वो जो इंटरव्यू था आप देखो, ऐसे ही नहीं कि नहीं, हाँ कभी कभी कुछ बोलते ना, हाँ यार वही मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर, यार मैं तो कुछ करके रहूँगा, मैं एक फिल्म बना, इस टाइप का नहीं था उसमें। वो एक, जैसे मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा ही नहीं कि ही इज़ अ सिंगर, कुछ पैशन दिखा उसमें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मल्टी टैलेंट का यूज़, तुम बोलते हो ना तबला बजाना प्लस गिटार भी बजाता है, प्लस म्यूज़िक देता है, प्लस सिंगिंग, मल्टी टैलेंट वो है भाई कि वो एक्टिंग भी करता है,
वो डायरेक्शन प्रोड्यूसर भी बन सकता है, आगे चल के डायरेक्शन भी कर सकता है, और वो सिंगर भी है। इसको बोलते हैं ऑलराउंडर। और ये झलक मुझे बहुत बार दिखी है उसमें। उसमें एक्टिंग का पैशन है, वो माने ना माने बट सम हाउ कुछ है। अब हो सकता है कि आगे चल के उसका ये कहना होगा कि मुझे बड़ी फिल्म बनानी, तो शायद वो खुद एक्टर ना बने उसमें, बट यू नेवर नो, वो कर सकता है। क्योंकि कुछ फिल्मों में, अपने सॉन्ग्स में उसने एक्टिंग करी, अच्छी करी है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा ज़बरदस्ती का लगा या ओवर एक्टिंग लगी, नहीं भाई। तो है भाई बात उसमें, और उसके जो सपने हैं ना वो अलग है। और मैं इसलिए बार बार उसको प्रेज़ करता हूँ, क्योंकि वो जो बात है ना वो फैक्ट्स के साथ दिल से कह देता है कि भाई ऐसा है, अपने को यही करना है। मुझे उसका वो चीज़ पसंद है कि वो जो है वो दिखाता है, वो फैक्ट के साथ रहता है, ऐसे ही कुछ भी मजाक में नहीं बोलता है। तो भाई उन्होंने कहा है कि उनको उत्तराखंड के लिए एक बड़ी फिल्म बनानी है, और उन्होंने पहले एक बहुत अच्छी बात कही, जैसे साउथ की बड़ी फिल्में होती है ना, वैसा कुछ बनाना है। जैसे बॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्म है, उसने ये नहीं कहा सिर्फ कि मुझे फिल्म बनानी है, बस बड़ी फिल्म बनानी जिससे नाम हो और मेन लैंग्वेज उत्तराखंड की हो। ये भाई रीजनल फिल्म के लेके बात की है उसने, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड के मैं कहूँगा भाई सरकार वगैरह, अगर इसके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो, या फिर सरकार नहीं पर वहाँ के जो भी प्रोड्यूसर्स, उनकी अगर कोई फिल्में बनती हो, तो भाई इस बात पे उन्होंने ध्यान देना चाहिए। इवन आप जानते नहीं हो भाई, पहाड़ी जो लोग होते हैं ना, इनके पास कभी कभी बैकग्राउंड बैक स्टोरीज बहुत होती है कभी कभी। मतलब गॉड वाली स्टोरी पकड़ो, या जो भी कभी कभी ऐसे ग्राम देवता वगैरह सुना है ना आपने, तो ऐसी भी स्टोरीज होती है। अगर पवनदीप राजन जिस जगह पे रहे हैं ना भाई, यू नेवर नो, उसके पास बहुत सी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट, मतलब कम से कम जो उन्होंने पास्ट में देखा है कुछ, ये ग्राम देवता वाला जो एंगल है, अगर वो कहे, क्योंकि क्या है पवनदीप को मुझे लगता है पर्टिकुलरली ना, अगर वो आगे कभी फिल्म बनाएंगे तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि वो अपना डिवोशनल फिल्म शायद बनाए। हाँ, मुझे जो लगता है, हालांकि वो कोई भी फिल्म बना सकता है, ऐसा नहीं है, बट एक बात है, मुझे उस बंदे में पैशन दिखी है यार। बहुत कम लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, और इतना कॉन्फिडेंस यार, ऐसे ही बोलना अलग बात है, वो फैक्ट के साथ। मतलब उसने जब बोला ना एक सेकंड के लिए, मुझे ऐसा लगा कि इट्स लाइक, आप उसका वो एक इंटरव्यू देख लेना भाई, वो ट्रेंड कर रहा है अभी। बहुत अच्छा लगा यार मुझे, मतलब मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि पवनदीप राजन, और भाई इससे ये बात भी पता चलती है कि सिर्फ सिंगिंग नहीं, उसके सपने कुछ अलग है। बातों में बहुत सी चीज़ें ऐसे छुपती नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते वो लाइफ टाइम सिंगर ही रहेगा, प्लेबैक सिंगर नहीं भाई। मैं आपको पहले भी कहा था ना कि भाई उसके सपने अलग है। उसके जो कुछ इंटरव्यूज़ अगर पुराने भी देखोगे, उसने इतना इजीली कहा था ना कि प्लेबैक सिंगिंग तो मैं डेफिनेटली बॉलीवुड में मुझे बड़ा बनना, ये मेरा सपना है। पर अब जो कुछ चीज़ें वो और कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी छलांग लगाएगा ये लड़का। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करेगा। बहुत अच्छा लगा यार देख के, मस्त। ऑल द बेस्ट पवनदीप राजन। ज़रूर चाहेंगे, हम तो चाहेंगे बॉस कि कोई डायरेक्टर प्रोडक्शन अगर कोई ये किसी के साथ बनाओ जॉइंट वगैरह, बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। क्या कहना है दोस्तों आपको? आपको क्या लगता है वो इंटरव्यू क्या ऐसे ही कहा उन्होंने, या सच में आपको लगता है? क्योंकि भाई आंखें झूठ नहीं बोलती है।